मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के पावन नाम में आप सबों को मेरा जय यीशु। आज 25 सितंबर 2022 माता कलीसिया वर्ष का 24वां रविवार मनाती है। आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार में सुख और भोग विलास के बारे में हम चिंतन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यह दृश्य जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्वर्ग और अधोलोक का है। स्वर्ग में जहां लाजरुस पिता इब्राहिम की गोद में सुकून से बैठा है और दूसरी ओर अधोलोक की ज्वाला में तड़पता हुआ अमीर भाई। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वर्ग राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए की है। ईश्वर ने उसे ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब कुछ दिया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को जाने, उसे अपना प्रभु ईश्वर माने और उसकी सेवा करे। और एक दिन वह उसी सृष्टिकर्ता की गोद में जाके सुख और चैन से रहे और उसकी महिमा करे। यह है हमारे जीवन का ध्येय। ईश्वर की महिमा मानव प्रेम और मानव सेवा में ही निहित है, इससे कोई परे नहीं है। जब यह हमारे जीवन में है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ईश्वर को पा लिया। भले ही अमीर ने अपने कठोर परिश्रम से कमाया हुआ धन उड़ाया उसने, किंतु उसने उसके द्वार पर आए हुए लाजरुस को नजरअंदाज किया। और नजरअंदाज करना का मतलब यही है कि ईश्वर को नजरअंदाज करना। नबी आमोस का ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। वे प्याले पर प्याले मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से शरीर का विलेपन करते हैं। मैं नगर और उसके सब निवासियों को त्याग दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों को अलग करके धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना हमें करना है और एक दूसरे की सेवा करना है। जब कोई भी हमारे पास आता है प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसके लिए जब मदद बन जाएंगे तो हमें कितनी खुशी होती है। जब हमारे पास 20 रुपया है और व्यक्ति 10 रुपया मांगता है, जब हमें देंगे तो ईश्वर हो सकता हमें 20,000 भी दे देंगे। यह कब होगा? जब हमारा विश्वास उस सृष्टिकर्ता के प्रति पूर्ण होगा, तभी हो सकता है। इसके लिए हमें हमेशा विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करना है और अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना है और कोशिश करते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें और हमारी कलीसिया को, हमारे पूरे विश्व को अनंत जीवन के लिए हम सब बुलाए गए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और हम सबको यह अनंत जीवन प्राप्त करना है। यह हमारा अधिकार है, क्योंकि एक दिन हमें जहां से हम आए हैं वहां हमें वापस जाना है और उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हम सबको कभी भूखा देखना नहीं चाहता है।
वह चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हमेशा सुख और शांति में रहे, प्रेम में रहे, और वह नहीं चाहते हैं कि हम उस अधोलोक की ज्वाला में तड़पे। वह चाहते हैं कि हम एक दिन अनंत जीवन प्राप्त करके स्वर्ग के राज्य में अनंत सुख प्राप्त करें। यही हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।